हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, डिक्टेशन आपको डेली की डेली अब आगे से मिलेगी, क्योंकि बीच में मैंने डिक्टेशन देना है वो बंद कर दिया था। जैसे पहले डिक्टेशन है वो रेगुलर आती थी, पर डे आपको डिक्टेशन मिलती थी, लेकिन बीच में डिक्टेशन है वो देना बंद कर दिया था, अपलोड करना बंद कर दिया था वीडियो। लेकिन अब है जो रेगुलर है वो आपको वीडियो मिलेगी। और जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन है वो आपको मिलेगी। तो आप वहाँ से वीडियो देख के आप तैयारी कर सकते हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत नज़दीक है। और दोस्तों, आप मुझे जब आप डिक्टेशन करते हो तो उसमें कितनी गलतियाँ हैं, कितने सही हैं, तो वो भी आप हैं मुझे कमेंट में जाके बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी स्पीड है वो कितनी इंक्रीज है, कितनी डिक्रीज है, तो वो भी मुझे आप पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की है। तो चलिए दोस्तों डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में अमेरिकी सैनिकों की वापसी मानव त्रासदी है, जो अपवाद स्वरूप लिए गए कमज़ोर निर्णयों और ऐतिहासिक वास्तविकताओं के बीच टकराव को दर्शाती हैं। विराम। लेकिन क्या इससे राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा एजेंडा ही पटरी से उतर जाएगा? शायद नहीं। विराम। टीवी चैनलों पर वामपंथी और डेमोक्रेट्स के भविष्य वक्ताओं को शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास और मानवबोध यही कहता है कि अफ़गानिस्तान के हालात बाइडेन के राष्ट्रपति काल को परिभाषित करने वाले नहीं हैं और न ही अगले चुनाव को। विराम। डेमोक्रेटिक वाशिंगटन में सामान्य धारणा है कि बाइडेन को सक्षम व गंभीर माना जा रहा था, जब तक कि अफ़गान वापसी की विफलता, 13 सैन्यकर्मियों की मौत और आने वाले दिन में और हिंसा की आशंका सामने नहीं थी। विराम। यह सब तक जबकि कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामले फिर से सामने आ रहे हैं। विराम। बाइडेन की रेटिंग में गिरावट आने से डेमोक्रेट सदस्यों को आशंका है कि अगले साल के मध्यावधि चुनाव में उन्हें नुकसान होगा। विराम। कुछ तो इस बात की मांग भी करने लगे हैं कि बाइडेन को कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों को हटाना शुरू कर देना चाहिए। विराम। इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे हर राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की शुरुआत में कुछ अप्रत्याशित संकटों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर विदेश संबंधी मामलों में। विराम। कई बार पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की नीति पर चलना समस्या का कारण बन जाता है। विराम। जॉन एफ कैनेडी को बे ऑफ पिंग्स में विफलता के कारण तो रोनाल्ड रीगन को 1993 में बैरूत में 209 सैनिक मारे जाने के चलते शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विराम। रीगन ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। विराम। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में सोमालिया में 18 सैनिक मारे गए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के कार्यकाल के अंतिम दिनों में वहां भेजे गए थे। विराम। इनमें से कोई भी घटनाक्रम राष्ट्रपति काल को परिभाषित करते हुए नहीं देखा जाता। विराम। विदेश नीति की
बात करें तो जहां कैनेडी को क्यूबा मिसाइल संकट के लिए याद किया जाता है और रीगन को शीत युद्ध समाप्त करने के लिए, वहीं क्लिंटन को कोसोवा पर हमला करने के लिए विराम। कुल मिलाकर डेमोक्रेट्स को यह मान लेना चाहिए कि मध्यावधि चुनाव तो वे पहले ही हार रहे थे विराम। मैं गलत भी हो सकता हूँ, संभव है जो होता आया है इस बार न होता विराम, लेकिन तथ्य यही है कि मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी को कभी वोट नहीं मिलते विराम। इसलिए अफगानिस्तान घटनाक्रम होता या न होता, अगले साल के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स का नुकसान उठाना तय था विराम। मध्यावधि चुनाव विदेश नीति से प्रभावित नहीं होते विराम। एक साल बाद मतदाताओं का ध्यान क्या अर्थव्यवस्था, महामारी या फिर सरकार के खर्च पर होगा विराम। इसकी प्रबल संभावना है विराम। पर 20 साल चले अफगानिस्तान युद्ध के अंत वापसी, जिसे ज़्यादातर लोगों का समर्थन हासिल था, को लेकर सवाल उठेंगे। इसकी संभावना कम है विराम। अमेरिकियों ने बाइडेन को सर्वाधिक मतों और 2008 के बाद सर्वाधिक मार्जिन से इसलिए नहीं जिताया कि लोगों ने सोचा वह कोई गलती नहीं करेंगे और विदेशी धरती पर जारी युद्धों को समाप्त करने की अपने पूर्ववर्ती की नीति को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि उन्होंने बाइडेन को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने विश्वसनीय और जवाबदेह नेतृत्व की वापसी का वादा किया था विराम। संभव है कि बाइडेन मौजूदा संकट में भी मतदाताओं को तसल्ली दे पाएंगे कि मतदाताओं का पहला चहेता विकल्प वह ही हो सकते हैं विराम। कम से कम उन्होंने लंबे समय तक खींचे गए विराम।